हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंपनी लॉ, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट ठीक लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब। ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह क्या है कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो कंपनी लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कि उसकी बाउंड्री बताता है, जो कि फंडामेंटल कंडीशन बताता है जिसके ऊपर कंपनी को हम सेट करते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं उनको हमने किस तरह से अचीव करना है। तो ये सारा प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन और बाय लॉ जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बताता है कि हमने किस तरह से कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करना है, किस तरह से कंपनी को हमने जो है मैनेज करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दे आर फ्रेम्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग आउट द ऑब्जेक्टिव एट एम्स व्हिच आर गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। As per Section 2, Subsection 5 of the Company Acts, article means the article of association of a company as originally framed, जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। और उसी तरह समय समय पे कंपनी एक्ट के मुताबिक जो प्रीवियस कंपनी लॉ था या प्रेजेंटली जो है उसके मुताबिक जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं। Justice Brown has defined the memorandum of association contain the fundamental condition upon which the company is allowed to be incorporated. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाउंड्री डिफाइन करता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती, और ये फंडामेंटल कंडीशन बताता है जिसके ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, और ये शेयर होल्डर के लिए भी बेनिफिशियल है ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चल सके कि किस तरह से कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट मैनेज होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मेंबर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज को स्टेट करता है, ऑफिसर एंड डायरेक्टर की पावर को, कंपनी और इसके मेंबर के अंदर रिलेशन क्या है, मेंबर का मेंबर के साथ क्या है, और उसी तरह ये मोड और मैनर जिसके अंदर हमने बिजनेस को कंडक्ट करना है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसको वॉयलेट ना करे क्योंकि वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, और कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करती है। What are the features of the article of association? They're governed by the memorandum. ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ रजिस्टर होता है। इसके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं, और उसी तरह मेंबर्स के क्या राइट्स हैं उसको भी ये बताता है। कंपनी ऑफिसर्स की पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, और आर्टिकल्स को हम एज पर कंपनी एक्ट जो है अमेंड कर सकते हैं। और आर्टिकल जो है कंपनी और इसके मेंबर में रिलेशनशिप पे एस्टैब्लिश करता है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? डिफरेंट कंपनीज की आर्टिकल जो है दे डिफर सब्सटेंशियल। आर्टिकल जो है दे आर द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ ओवर विच मेंबर एक्सरसाइज कंट्रोल। आर्टिकल के किस तरह से हमने कंपनी को गवर्न करना है, दैट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी और इसके मेंबर के बीच में रिलेशनशिप, और जो मेंबर्स होते हैं उनका आपस में भी ये गवर्न करता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है they are the subordinate to the memorandum of association, they're controlled by the memorandum. What is the relationship between the memorandum of association and article of association? Memorandum of association define the company's objects and various power. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन की किस तरह से कंपनी को हमने इंटरनली मैनेज करना है, और जो मेमोरेंडम ने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं उसको हमने अचीव करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबॉर्डिनेट है, और ये हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ना एक्सटेंड कर सकता है, ना ही उसको मॉडिफाई कर सकता है। और कल को अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजन प्रिवेल करती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी जो है उसका जो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बायलॉज कंटेन करता है, और इसके अंदर वो मैटर भी हो सकते हैं जो कंपनी एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, और ये कंपनी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। इसके अंदर वो एडिशनल मैटर जो उनको लगता है कि मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है
तो वो भी इंक्लूड कर सकती है। उसी तरह इंट्रेंचमेंट की प्रोविजन भी इंक्लूड कर सकती है। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल, कि कुछ सर्टेन प्रोविजन होती है जहाँ पे वो कंपनी चाहती है कि या तो इम्पॉसिबल हो जाए या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, जिनको हम सिंपली जो प्रोविजन होती है उनको स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं पास कर सकते। वहां पे हमें डिटेल और एलेबोरेट प्रोसीजर चाहिए होता है। इंट्रेंचमेंट की जो प्रोविजन है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस वक्त हम डाल सकते हैं। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सारे मेंबर की कंसेंट के साथ डाल सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको अमेंड करके डाल सकते हैं। So what are the content of the article of association? Share capital, rights of the shareholder, variation of these rights, payment of commission share certificate, important terms and phrases की definition, और किन सिचुएशन के अंदर अगर जो मेंबर है अपना वो कंपनी को जो डेट वो देना है उन्होंने नहीं दे पाते, तो किस तरह से कंपनी जो है लियन मेंटेन कर सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर ऑफ सर्टिफिकेट और वारंट्स का प्रोसीजर। उसी तरह कॉल एंड शेयर इंक्लूड्स द होल और पार्ट अनपेड ऑन ईच शेयर व्हिच हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन द डिमांड ऑफ द कंपनी। और किस तरह से अगर मेंबर जो है शेयर होल्डर अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। और उसी तरह जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको शेयर जो है किस तरह से सक्सेशन या डेथ, मैरिज या इंसॉल्वेंसी के ऊपर किस तरह से ट्रांसमिट हो सकते हैं। और अगर जो है कॉल्स नहीं पी के जाती तो किन सिचुएशन के अंदर जो है शेयर फॉरफिट किए जा सकते हैं और दोबारा से रीइश्यू किए जा सकते हैं। Surrender of shares, when the shareholder voluntarily gives back or return the share they own the company। शेयर को हम स्टॉक के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और शेयर वारंट जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है। बेयरर डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटाइटलमेंट देता है टाइटल ऑफ शेयर की, तो क्या प्रोसीजर है। इसी तरह शेयर कैपिटल को हम किस तरह से इंक्रीज, डिक्रीज और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। दैट प्रोसीजर इज ऑल्सो गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरल मीटिंग को किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, नोटिस, सारी प्रोविजन जो है वो इसके अंदर दी होती है। मेंबर्स का वोटिंग राइट्स, अगर पोल पे है तो क्या कैसे वो वोट कर सकते हैं। प्रॉक्सी जो है वो किस तरह से वोटिंग कर सकती है। और मेंबर्स राइट टू वोट ऑन सर्टेन मैटर्स एंड मैनर, सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया होता है। डायरेक्टर्स को हम किस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं, रेमुनरेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, पावर के प्रोसीडिंग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है उनको किस तरह से कॉल कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिए होते हैं। डिविडेंड को किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, रिजर्व के अंदर कितना प्रतिशत ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को हम किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सारा प्रोसीजर इसके अंदर दिया होता है। कंपनी की बोरोइंग पावर क्या है, मोड ऑफ बोरोइंग क्या है, उसी तरह डायरेक्टर की बोरोइंग पावर क्या है, वो सारा कुछ दिया होता है। कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कौन से डॉक्यूमेंट जो है जिसके अंदर कॉमन सील होना चाहिए, rules regarding the maintenance of the books of account and different kind of registers and winding up of the company। और उसी तरह adoption और execution of preliminary contract, arbitrary provision if any। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो कंपनीज हैं दे शुड हैव देयर ओन आर्टिकल और दे शुड हैव मॉडल ऑफ आर्टिकल्स। तो कंपनी के पास ये ऑप्शन होती है, या तो वो खुद का सारा अपना आर्टिकल प्रिपेयर कर सकती हैं या जो मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स है उनको अडॉप्ट कर सकती हैं, या पार्टली वो अपना आर्टिकल प्रिपेयर कर सकती हैं और पार्टली मॉडल आर्टिकल को ले सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडल ऑफ आर्टिकल जो है शेड्यूल आई के अंदर दिया होता है, टेबल के फॉर्म में है। टेबल एफ जो है फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल जी जो है दैट इज द फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एच फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल आई जो है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल जे जो है फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन which is unlimited company but not having share capital। So, as per Rule 11 of the Companies Incorporation 2014, the model article as described in Table FGHIG of Schedule may be adopted either in totally or in otherwise partially. Under Section 5, Subsection 1, 7, Subsection 1 of the Company Act, it is compulsory for every company to have its own article and file the same with the registrar of the company। शेड्यूल आई टू द एक्ट जो है वो वेरियस मॉडल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है। शेड्यूल जो है दैट इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इस तरह से, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो उस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसका आर्टिकल होना चाहिए जिसके अंदर जो रूल सबसेक्शन 68 के अंदर रिस्ट्रिक्शन है वो उसके अंदर होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू ट्रांसफर द शेयर एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिटेड को छोड़ के। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वन पर्सन कंपनी को छोड़ के जो नंबर ऑफ शेयर मेंबर है वो 260 नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक और सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो जो भी टेबल एफ के अंदर प्रोविजन दी हुई है उन सबको अडॉप्ट कर सकती है या एनी ऑफ द रेगुलेशन विच इज कंटेन इन टेबल एफ। और उसी तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट ए कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। एक कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपना बना सकती है या अडॉप्ट ऑल या एनी ऑफ द रेगुलेशन विच इज कंटेन्ड इन द आर्टिकल मॉडल आर्टिकल ऑफ टेबल एफ। और उसी तरह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल जो है वो रिस्पेक्टिवली, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल जी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल एच, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल आई और जे जो है दैट इज अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। एनी ऑफ दी मतलब इनको इन टेबल्स को अडॉप्ट कर सकती है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड ए मस्ट बी प्रिंटेड और ये पैराग्राफ के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए और पैराग्राफ नंबर कंसेक्टिवली। और उसी तरह क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दैट शुड बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर और यहाँ पे कम से कम एक विटनेस होना चाहिए। सब्सक्राइबर जो है अपना एड्रेस भी मेंशन करे, ऑक्यूपेशन भी, और उसी तरह विटनेस भी अपना एड्रेस और ऑक्यूपेशन डिस्क्राइब करे। और इसी तरह जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे आर प्रिंटेड ऑन कंप्यूटर लेजर प्रिंटर, दे कुड आल्सो बी असेप्टेड।